नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का कार्य जोरों पर है। हम इस समय राजस्थान के कोटा शहर में हैं। कोटा में हमने कुछ लोगों से सुना कि कांटे की टक्कर है। ये कांटे की टक्कर आखिर क्यों है, ये जानने के लिए और क्या वास्तव में कांटे की टक्कर है, यह भी जानने के लिए हमने यहाँ पर लोगों के मन की बात को जानने का प्रयास किया। आइए बात करते हैं यहाँ पर जो स्थानीय महिलाएं हैं। आप देख सकते हैं कि एक चौपाल है जिस पर महिलाएं चर्चा कर रही थी। जब हम यहाँ पर आए तो हमने महिलाओं से बातचीत की कि हम आपके मन की बात जानना चाहते हैं। उन्होंने सहमति दी, तो हम अब उनके मन की बात जानेंगे। जी, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार जनता का मूड क्या है, जनता किसको चुनने वाली है? जनता इसको चुनने वाली ओम बिरला जी। अच्छा, ओम बिरला जी। जी जी, ओम बिरला जी को ही क्यों मौका देना चाहते हैं फिर से? अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा करेंगे जी जी इसलिए वोट देना चाह रहे हैं जी। अच्छा, ओम बिरला जी और मोदी जी के काम से आप प्रसन्न हैं पूरी तरीके से? पूरे प्रसन्न है भैया। अच्छा काम अच्छा काम कराए, इसलिए उनको ही वोट देंगे जी। अच्छा, मोदी जी को आपके जो साथ में बैठी हैं महिला कह रही हैं कि हम मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। आपका वोट किसको जाएगा? वही मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी में ऐसा क्या है कि जनता बार बार उन्हीं को चुनना चाहती है? वो काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, अपने हिसाब से अपने उससे काम कर रहे हैं वो जी, इसलिए सबसे हाँ, काम कर रहे हैं। हाँ। जी, आपको क्या लगता है जनता को इस बार किसको चुनना चाहिए? जी ओम बिरला जी, बीजेपी आनी चाहिए क्योंकि गरीबों का साथ भी दे रहे हैं वो जी। और हरी बीमारी में भी सबका साथ देते हैं, कोरोना में भी साथ दिया उनने जी। तो कोरोना के टाइम पे जब जनता बिल्कुल पीड़ित थी, उस समय खड़े हुए थे ओम बिरला जी आपकी मदद के लिए? हाँ जी। जी, तो मतलब हर तरह की सहायता। पूरा हम भी साथ देंगे, उनने हमारा दिया तो हम भी उनका ही देंगे। जी, बीजेपी मतलब जो आपके सांसद हैं वो सुख दुख के साथी हैं अपनी जनता के? सुख दुख के साथ ही। जी जी। आपको क्या लगता है कि मोदी जी तो कह रहे हैं आपकी बार 400 पार हो पाएगा? 400 पार हो जाएगा। हो जाएगा। तो ऐसा क्यों विश्वास है, क्यों महिलाएं मोदी जी के साथ खड़ी हैं, ओम बिरला जी के साथ खड़ी हैं? सच्चाई का साथ, सच्चाई का साथ। जी, जो मोदी जी कर रहे हैं वो सिर्फ सच के लिए लड़ रहे हैं। जी राम मंदिर बनवाया उन्होंने जी। और आगे कुछ भी करवा रहे हैं। जी, सच्चाई का साथ। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि कोटा में कांटे की टक्कर है, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो भारी पड़ जाएंगे ओम बिरला जी पर। आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, मोदी जी को ही, सब मोदी जी को ही चुने हैं। सब मोदी जी को चुन रहे हैं। हाँ। जी। तो एक चीज़ साफ तौर पर उभर कर आ रही है कि लोग सीधा प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं और प्रधानमंत्री को चुनने का माध्यम ओम बिरला जी हैं, तो जनता लगता है कि उधर ही जा रही है। जी, आप बताइए अम्मा कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ आपको मिल पाता है बिना कहीं कोई पैसा वैसा दिए हुए? आपको पूरा तरीके से सब मदद मिलती है? मिलती है, पूरी मदद मिलती है जी। हाँ। तो कहीं वो इस मदद के लिए किसी को पैसा तो नहीं देना पड़ता? नहीं देना पड़ता, बिल्कुल नहीं दिया कभी भी। जी। और पहले देना पड़ता था जब कांग्रेस की सरकार थी? हाँ, पहले देना था। जी। आपको क्या लगता है जी, इस बार लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जो दूसरे चरण में मतदान होना है आपके कोटा शहर में, कोटा की जनता के मन में क्या है? सर वही आना चाहिए मोदी जी। मोदी आना चाहिए। मोदी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए मोदी जी? अब जैसे सबने, किसी ने राम मंदिर बताया, किसी ने बताया, क्यों आना चाहिए, कुछ कारण राम बताइए। मंदिर भी बनाया है, पीछे तक की सोच रहे हो। सही बात है। जी वही आना चाहिए जी। तो आपको लगता है कि मोदी जी के हाथों में देश भी सुरक्षित है और आपके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित है? सब सुरक्षित है। जी हाँ। जी। आप बताइए, इस बार जब आप मतदान करने जाएंगी तो मन में क्या रहेगा? क्या आपसे जो वादे किए गए थे पिछले चुनाव में, वो वादे पूरे हुए या अपेक्षाओं पर आपके जो सांसद हैं वो खरे उतरे? पूरे वादे जो करे, जो जी। पूरे वादे हुए और उन्होंने देखो मदद भी करी है, सबू के वो दान दिए, अभी फ्री के गेहूँ मिल रहे हैं जी। सब मदद करी हुई। जी। मोदी जी आने चाहिए हमारी तरफ, हम तो कमल का ही देंगे। अच्छा, कमल कह देंगे? कमल का ही बटन दबाएंगे हम तो। अच्छा, कमल को ही देते हैं। जी 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 जी। तो कमल में ऐसा क्या है जो दूसरे उसको वो हाथ में नहीं है उनके, कांग्रेस? उन्होंने तो सब मतलब गरीब आदमियों की कितनी सहायता करी है। राम मंदिर अपना खड़ा कर दिया, बना दिया, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? पहले राम मंदिर कभी बना ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं। आज उन्होंने सब कुछ अच्छा कर दिया। हमें मंदिर से ही मतलब है, मंदिर हमारा कितना बड़ा अच्छा हो गया। मन की होगी बात। जी, मन की बात होगी। तो रामनवमी भी आ रही, तो इस बार का उत्साह तो चरम पर होगा। जी हाँ, जी हाँ। की बार दीपावली मनाएंगे। दिवाली रामनवमी पर? दीपावली 4 तारीख को मनाएंगे दीपावली। 4 तारीख। 400 से ज्यादा जीतेंगे वोट से। जी हाँ। जी जी जी। तो आपका भी विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री जी नारा दे रहे हैं आपकी बार 400 पार, वो हकीकत में हो जाएगा? हकीकत में होगा जी। अच्छा, ओम बिरला जी को आपको लगता है कि पिछली बार से उनका जो जीत का अंतर है वो बढ़ने वाला है या क्या रहने वाला है, बताइए? बढ़ेगा।
बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा। ओम बिरला जी तो यहाँ का है ना कोटा का। हाँ। तो हम तो शुरू से ही कमल में दे रहे हैं वोट जी। ये है सबका जी। हाँ, शुरू से कमल में दे रहे हैं हम। कोरोना में बहुत साथ दिया है जी उन्होंने, इतना साथ दिया है, ऑक्सीजन से, सबसे, पलंग से, खाना आया, सबको कुछ दिया जी, इसलिए हमें उन्हीं को वोट देना। बीपीएल कार्ड का गेहूँ भी लाते हैं हम, सब देते हैं सब। एक चीज़ देखने को मिलती है कि जब हम जनता से बात करते हैं तो देखिए जनता पूरी तरह से ईमानदार होती है। अगर सांसद ने, जनप्रतिनिधि ने आपका मुश्किल के वक्त में साथ दिया है तो जनता कभी भूलती नहीं है। हमने जिससे भी बात करी कोटा में, लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल में जो मदद मिली है ओम बिरला जी के द्वारा वो अभूतपूर्व थी और जनता उस मदद को याद रखे है। और अब जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं ओम बिरला फिर से, तो जनता उस मदद के लिए उनका समर्थन फिर से करना चाहती है। ये दिखाता है कि जनता कितनी ईमानदार है। अगर आपने जनता का कुछ भला किया है तो जनता उसको कभी भूलती नहीं है, उसको याद रखती है और समय पर आपका साथ देती है। जी, आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में एक जगह मोदी जी की गारंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी तमाम तरह के वादे कर रही है कि हम आएंगे तो 50 चीज़ें फ्री कर देंगे, आपको तमाम सहूलियतें देंगे। विश्वास करेंगे आप कांग्रेस पर या फिर से एक बार कमल का हाथ? कमल पे ही विश्वास है, कमल ही पे ही देंगे सब। तो मोदी जी पे वो ही मोदी विश्वास जी है। पे ये विश्वास। अच्छा, इस विश्वास का आधार क्या है? क्यों मोदी जी पर ही सब आंख मूंद कर विश्वास करते हैं? वो काम ही ऐसा कर रहे हैं, साहब के विश्वास करने लायक ही काम कर रहे हैं वो। और आज तक हमने उनको दिया है वोट, तो हम दूसरे को देंगे नहीं ठेर तक। अच्छा, दूसरे को देंगे नहीं वोट। हाँ। तो ईवीएम पर जब जाते हैं तो खाली देखते हैं कि कौन कौन है या सीधा वो कमल का देख के दबा देते हैं? नहीं, हम तो कमल का ही देख के दबाते हैं और किसी का ही नहीं देख बस वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, तो हमें बहुत पसंद है मोदी जी, सब काम कर रहे हैं, तो इस वजह से हम मोदी जी को ही जिताएंगे। जी, मोदी जी को जिताएंगे। अम्मा, आपने बहुत चुनाव देखे होंगे, बहुत सारे नेता आए गए। काम अच्छा है, बढ़िया जी, बहुत अच्छा कर रहे सबका भला। जी, तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं को जो आशीर्वाद है प्रधानमंत्री के साथ पूरी तरीके से है, न सिर्फ आशीर्वाद बल्कि समर्थन और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि प्रतिबद्धता भी। जैसा कि माता जी ने बताया कि वो सिर्फ कमल का बटन ढूंढती हैं कि कहाँ पर निशान है, बस वो दबा के आ जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि जो योजनाओं का लाभ इन लोगों को मिला है, जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों की मदद हुई है, वो लोग अभी भी याद रखे हुए हैं और इसी आधार पर मतदान करने जाएंगे। देखना होगा कि कोटा का जो परिणाम है वो क्या रहने वाला है। क्या ओम बिरला की जीत का अंतर बढ़ता है या फिर कांटे की टक्कर रहती है? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, कोटा, राजस्थान शहर से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।